हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टाफ इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एरिया बी से रिलेटेड होगा। एरिया बी दैट मीन्स पेशेंट राइट्स। ये चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग है। चेकलिस्ट में जो एरिया बी है, जो पेशेंट राइट्स है, उससे रिलेटेड आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्या क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ मैं एरिया ए से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन का डिस्कस की हूँ, जो सर्विस प्रोविजन से रिलेटेड है। तो आज हम एरिया बी पेशेंट राइट्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं स्टाफ इंटरव्यू से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी यूजिंग वेरियस बीसीसी अप्रोच। ऐसे कौन कौन से एक्टिविटी हैं जो हम हेल्थ प्रमोशन के लिए यूज करते हैं, जो बीसीसी अप्रोच है। बीसीसी अप्रोच का मतलब क्या होता है? बीसीसी का फुल फॉर्म होता है बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन। दैट मीन्स हम पेशेंट के हेल्थ के प्रमोशन के लिए ऐसे कौन कौन से एक्टिविटी हैं जो बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन भी है और साथ में इसका आंसर भी बना हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं, दिया हुआ है स्टाफ इज अवेयर ऑफ वेरियस बीसीसी अप्रोचेस फॉर रिस्क फैक्टर आइडेंटिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लियंस एंड फॉलोअप केयर। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बीसीसी अप्रोच का यूज हम क्यों करते हैं। तो बीसीसी अप्रोच का यूज हम पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, या फिर ट्रीटमेंट के प्रोसेस के लिए, फॉलोअप के लिए हम यूज करते हैं। तो वो बीसीसी अप्रोच कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है गैदर। गैदर इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीट, आस्क, टेल, हेल्प, एक्सप्लेन एंड रिटर्न। ये जो होता है, जब भी अगर कोई पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं तो हम कैसे उनका पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनके डिसीज कंडीशन के बारे में जानते हैं, जानने के बाद कैसे हम उनका हेल्प करते हैं। तो ये उसका पूरा एक प्रोसेस है। ग्रीट दैट मीन्स कोई अगर पेशेंट आया तो हम उसका उनका ग्रीट किए, हम उनका वेलकम किए। उसके बाद आस्क, हम जो भी उनका कंडीशन है वो उनसे आस्क किए, क्या है कैसा है, उनसे सारा इन्फॉर्मेशन लिए। फिर उसके बाद जो भी हमको पता चला उनके कंडीशन के बारे में, हम उनको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प। तो उस हेल्प में हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है जो हम हमारे द्वारा उनके लिए हेल्प किया जा सकता है, चाहे वो एज अ काउंसलिंग हो, एज अ ट्रीटमेंट हो, या फिर और अदर हेल्प हो, तो वो हेल्प में आएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेन, हमको हर एक चीज को एक्सप्लेन करके उनको बताना है। देन लास्ट दिया हुआ रिटर्न। रिटर्न मतलब होता है कि अगर हम कोई भी सर्विसेज पेशेंट को दे रहे हैं तो हम उनको फॉलोअप भी उनका करें। तो इस गैदर से हम पेशेंट का कंप्लीट हिस्ट्री लेकर के उनके कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, और लास्ट उनका रिटर्न फॉलोअप भी लेते हैं। तो ये एक अप्रोच हो गया। इस अप्रोच का यूज हर एक हेल्थ डिपार्टमेंट को यूज करना चाहिए, हर एक जो भी मेडिकल फील्ड से हैं। और आपके पास अगर कोई पेशेंट आ रहे हैं तो आप कैसे हेल्प करोगे, तो ये गैदर का यूज हमको करना चाहिए। अगर हम इसका प्रॉपरली यूज करेंगे तो हमसे कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। नेक्स्ट दिया हुआ है टॉक। टॉक में क्या क्या है, इसका फुल फॉर्म है टेल, एडवाइस, लीड एंड नॉन हेल्प। तो ये भी एक तरीके से वही है कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप कैसे उनका ट्रीटमेंट के लिए जो भी प्रोसेस करते हो, उनको एडवाइस देते हो, वही उसके सबके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो बीसीसी अप्रोच है वो दिया हुआ है प्रमोशन फॉर एनसीडी। एनसीडी के प्रमोशन के लिए आप क्या बीसीसी अप्रोच यूज करते हो, तो उसके लिए है 5A। 5A का फुल फॉर्म होता है आस्क, हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं। देन एडवाइस, पेशेंट को हम एडवाइस देते हैं। देन असिस्ट, असिस्ट करते हैं कंप्लीट जो भी पेशेंट का है, उनका हर एक वाइटल्स वगैरह जो भी असिस्टमेंट हमको लेना है वो सारा हम असिस्ट करते हैं। देन असिस्ट भी करते हैं। उसके बाद अरेंज करेंगे टोबैको एंड अल्कोहल के लिए जो हम पेशेंट को हेल्प करते हैं, तो वो सारा इसमें दिया हुआ है। तो ये मोशन फॉर एनसीडी के लिए, एनसीडी को हम प्रमोट करने के लिए क्या बीसीसी अप्रोच यूज करते हैं। तो ये कुछ इसमें दिए हुए थे जो बीसीसी अप्रोच का है, गैदर, टॉक एंड 5A। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है एरिया बी से वो है कंसेंट टेकन। कंसेंट टेकन में आपसे पूछा जा सकता है कि आप कंसेंट लेते हो, या फिर आपसे हो सकता है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट ही इसका मांग ले उसको प्रूफ करने के लिए। तो ये कुछ कंसेंट है, या फिर पेशेंट से भी पूछा जा सकता है। स्टाफ इज अवेयर ऑफ देयर कंडीशन वेयर कंसेंट इज टेकन। स्टाफ को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ आपको कौन कौन से कंडीशन में आपको स्पेशली कंसेंट लेना है। तो ये अगर आप करते होंगे और आपको पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो आप देख लें कि कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें कंसेंट लिया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे कि आप क्या कंसेंट लेते हो कि नहीं, है ना। तो घुमा के ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कंडीशन में कंसेंट लिया जा सकता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर टीम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू बेनिफिशियरी और फैमिलीज रिगार्डिंग देयर इंटाइटलमेंट। दैट मीन्स जितने भी सपोर्टिव बेनिफिशियरी स्कीम है, जो गवर्नमेंट स्कीम है, वो आपको पता है कि नहीं है, और आपके थ्रू क्या बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है कम्युनिटी पीपल को, उनको इसके बारे में अवेयरनेस है कि नहीं है। तो इससे रिलेटेड कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि JSY, JSS के, RBS के, रमंचा, PMJY, या फिर जो भी गवर्नमेंट स्कीम अवेलेबल है आपके हेल्थ फैसिलिटी में, वो उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज है या नहीं है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि ये सब क्या होता है और इसमें क्या क्या बेनिफिट है जो पेशेंट को प्रोवाइड होता है या फिर पेशेंट को मिलना चाहिए। तो आपको पता होगा तभी तो आप अपने जो भी बेनिफिशियरी है, कम्युनिटी पीपल है, उनको बता पाएंगे। तो इनके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि JSY, JSS के एक्सेट्रा ये क्या होता है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। SWC टीम प्रोवाइड सपोर्ट फॉर लिंकेज विद PMJAY टू अवेल द स्कीम बेनिफिट। इसमें यही है कि आपके हेल्थ फैसिलिटी के द्वारा PMJAY आयुष्मान कार्ड के लिए क्या वर्क किया जा रहा है, उससे रिलेटेड क्या इनिशिएटिव किया जा रहा है। तो अभी तो हर फैसिलिटी में आयुष्मान कार्ड बन रहा है, तो आप एक बता सकते हो कि हमारे द्वारा किया जा रहा है। आप एज अ प्रूफ
कुछ अपना जो ऑनलाइन वगैरह है उससे हम आप दिखा भी सकते हो कि देखिए ऐसा हमारे द्वारा किया भी जा रहा है और कार्ड भी बन रहा है और पेशेंट को इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट ये भी है कि आप चाहें तो एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप तो बनता ही है आपके एरिया का जो भी है, और आपके एरिया में उसमें जितने भी कुछ लीडर्स होते हैं या फिर गांव के कुछ जैसे पंचायत के हो गए, सरपंच हो गए, या फिर कुछ एक्टिव लीडर हो गए, या कुछ बेनिफिशियरी हो गए, एएनसी, एनसीडी, ये सब पेशेंट को ना इंक्लूड करके उस ग्रुप में, और आप हेल्थ डिपार्टमेंट वाले भी रहें, और एक जो भी होता है हेल्थ फैसिलिटी का कुछ भी गवर्नमेंट स्कीम होता है, या फिर आप कुछ कुछ एक्टिविटी अगर करा रहे हैं तो उस ग्रुप में कुछ कुछ मैसेज दिया करिए, उस ग्रुप में डाला करिए कि आज हमारे द्वारा ये बनाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, आज आपको आना है, आज कैंप कराया जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप वर्क करते हैं अपना। और हम इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, बट मितानिन के थ्रू इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर कोटवार के थ्रू इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसी इन्फॉर्मेशन को हमको उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देना चाहिए। एक एज अ प्रूफ के तरीके से आपका यूज़ आ सकता है कि आप जो भी स्कीम हो, हर स्कीम के बारे में, जो भी गवर्नमेंट स्कीम होता है या फिर जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट बेनिफिशियरी के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपको देना चाहिए पब्लिक को, तो आप देते भी हो, प्लस आप दिखा सकते हो कि देखिए ये ग्रुप बना हुआ है और इस ग्रुप में भी हर एक इन्फॉर्मेशन को डाला जाता है, जिससे कम्युनिटी पीपल को और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट होता है। तो इस टाइप का आप एक नया इनिशिएटिव है ये व्हाट्सएप ग्रुप वाला कर सकते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर कम्युनिटी। कम्युनिटी में इजी अवेलेबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अगर कुछ आउटरीच सेशन आप कर रहे हो ऐसे एरिया पे जो थोड़े दूर एरिया है, हिली एरिया है, अगर आप ही के सेंटर का है हिली एरिया है, तो वैसे जगह पे आप कैंप लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, तो ये सबका कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है आपका कैंप रजिस्टर वगैरह हो, उसको भी मांग सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर द टाइम पीरियड एज मैंडेड। जो भी सर्विसेज है हॉस्पिटल एटलीस्ट जो 6 आवर पर डे खुलना चाहिए, या फिर हॉस्पिटल के ओपनिंग का समय, क्लोजिंग का टाइम, ये सब कहीं मेंशन है कि नहीं। कुछ तो ऑब्जर्वेशन से ही अगर असिस्टर को दिख जाएगा, तो हर चीज़ का तो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट हो सकता है स्टाफ इंटरव्यू का पार्ट है तो आपसे पूछ भी ले, या फिर इसको कंफर्मेशन के लिए पब्लिक से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है पेशेंट्स प्राइवेसी। पेशेंट प्राइवेसी से रिलेटेड आप क्या करते हो, तो पेशेंट प्राइवेसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं HIV, लेप्रोसी, एबॉर्शन, डोमेस्टिक वायलेंस, साइकोटिक केसेस, ये कुछ केसेस हैं। तो इस ये सारे केसेस से रिलेटेड क्या है, प्राइवेसी आप रखते हो कि नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी उनके साथ रखते हो कि ऐसा नहीं कि जो अगर एक पेशेंट को HIV है तो आप किसी और को तो नहीं बता दे रहे हो, या फिर पब्लिकली में कहीं ओपन तो नहीं कर दे रहे हो। तो इस टाइप का कुछ आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है कि नहीं, प्राइवेसी, पेशेंट प्राइवेसी से रिलेटेड, और पेशेंट का जो भी फाइल है उसको आप अच्छे से सेफ रख रहे हो, नहीं रख रहे हो, तो ये सारा इसमें हो सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है अवेलेबिलिटी, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कंडीशन में आपको स्पेशली पेशेंट का जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो होना चाहिए, तो ये घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ फीमेल स्टाफ अटेंडेंट इफ अ मेल CHO एग्जामिन अ फीमेल पेशेंट। जैसे कोई पेशेंट प्राइवेसी से ही रिलेटेड होगा, अगर कोई मेल हेल्थ डिपार्टमेंट अगर फीमेल का अगर चेकअप कर रहा है, तो साथ में कोई फीमेल अदर स्टाफ है या फिर नहीं है, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन अराइज हो सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड एंड क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन। जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो पेशेंट का इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, वो पब्लिकली ओपन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है चेक नोट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए जो भी पेशेंट राइट्स है वो आपको पता होना चाहिए, प्लस कम्युनिटी को भी पता होना चाहिए। हो सकता है इसका IC भी आप लगा ले तो और भी अच्छा है, और IC जो कम्युनिटी पीपल जिसको पढ़ पाए उस लैंग्वेज में, उनके लैंग्वेज में होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं होना चाहिए कि आपको भी पता होना चाहिए, स्टाफ को जो पेशेंट का राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, इसके साथ साथ कम्युनिटी पर्सन को भी पता होना चाहिए, कम्युनिटी पीपल को भी पता होना चाहिए कि पेशेंट का क्या क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इसका IC लगा सकते हैं अपने हॉस्पिटल में, और इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि वो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्लेन रिपोर्टिंग सिस्टम। कंप्लेन रिपोर्टिंग सिस्टम का अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये होता है कि आपके हॉस्पिटल में कोई सजेशन बॉक्स, कंप्लेन बॉक्स है कि नहीं। अगर पब्लिक को कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ एज अ कंप्लेन सजेशन उनको कुछ देना है, सुझाव देना है, तो वो उस कंप्लेन बॉक्स में डाल सके, और जो भी उनका सजेशन है, कंप्लेन है, वो आप देख करके उसका समाधान आपको सॉल्यूशन करना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे दिया हुआ है फैसिलिटी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज एज पर प्रिवेलेंट गवर्नमेंट स्कीम एंड नॉर्म्स। मतलब गवर्नमेंट की स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी फ्री सर्विसेज मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए क्या देख सकते हैं आपसे, या फिर क्या पूछ सकते हैं। तो वही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल हेल्थ सर्विसेज, जितने भी हेल्थ सर्विसेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए। स्क्रीनिंग हो गया, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो गया, चाहे मेडिसिन हो गया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। तो हो सकता है इसको वो क्रॉस चेक करने के लिए कम्युनिटी पीपल से, पेशेंट से पूछ भी सकते हैं क्या यहाँ पैसा आपको मेडिसिन के लिए पैसा देना पड़ता है, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये CI से रिलेटेड भी हो सकता है, क्लाइंट इंटरव्यू से रिलेटेड ये आ सकता है। नेक्स्ट है कि रेफरल एंड एम्बुलेंस जो सर्विसेज होता है वो अवेलेबिलिटी आप कहीं पे लिखवा दो, IC में लगवा दो, पेशेंट को इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे रहे हो, देना चाहिए। या फिर जो भी फ्री टेली कंसल्टेशन सर्विसेज है आपके यहाँ, वो आपको भी पता होना चाहिए, प्लस कम्युनिटी पीपल को भी पता होना चाहिए। तो ये जो जितना भी मैं भी आपको बताई शुरू से लेकर के लास्ट तक, टोटल ये
एरिया बी से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन है। पेशेंट्स राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेशेंट राइट से रिलेटेड क्या क्या आपको करना चाहिए, जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्राइवेसी है, और जो भी पेशेंट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट स्कीम है, बेनिफिशियरी वाली स्कीम है, वो उनको पता होना चाहिए, प्लस आपको भी पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आप पढ़ लीजिएगा, आपको इसमें हेल्पफुल होगा। और इससे एरिया बी में इससे ज़्यादा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।